दोस्तों, सिद्धि फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सीलरेशन के बारे में उसके टाइप्स बता चुके हैं। आज हम चलेंगे एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली मोशन कैसे चलती है उसके बारे में आज चलेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन क्या कहता है ये? मीन्स जब कोई पार्टिकल जो होता है या दोस्त ऑब्जेक्ट, मान ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, यह यू वेग से चलेगी, माने यू वेलोसिटी से चलेगी। बी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो भी वेलोसिटी से चलेगी नहीं। मीन्स इसके ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच क्या लगेगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा नहीं। क्या कहते हैं? मीन्स ये क्या है, जब इसमें एक्सीलरेशन होने के लिए तो वेलोसिटी को तो होना जरूरी है। इस दोनों के बीच तो वेलोसिटी होगा। जब वेलोसिटी होगा तब तो क्या होगा, एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या तो क्या बोल सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना, इन यूनिट टाइम, नहीं, यूनिट टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन। नहीं, ये चीज हो जाता है। मीन्स ये जैसे कोई बॉडी के बीच टाइम है तो उसके बीच वेलोसिटी ही एक्ट होगी, कंफर्म है। तो उसमें क्या होगा, टाइम भी लगेगा। जब टाइम लगेगा तो ए प्रोड्यूस खुद अपने आप होगा। कोई बॉडी यदि एक्सीलरेट हो रही है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी और टाइम से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं। मीन्स फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से डिफरेंस करते हैं और टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपका एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकल सकता है, या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो सकता है। नहीं, मीन्स वेयर ए बराबर एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन होगा v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है? t इक्वल टू टाइम पीरियड of an object
मीन्स टाइम पीरियड इजकल टू T2 माइनस T1। कैसे होता है? यदि कोई u वेलोसिटी T1 के लिए ट्रेवल करती है और v वेलोसिटी T2 के लिए ट्रेवल करती है, तब टाइम पीरियड T2 माइनस T1 हो सकता है। चलिए वीडियो को पॉज करके रफ कीजिए। दोस्तों आइए कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे? VT ग्राफ। ठीक, मिस मान लीजिए दोस्त यहाँ से कोई पार्टिकल x पार्टिकल ट्रेवल करती है और इस पर क्या करेगी? y पार्टिकल ट्रेवल कर रही है, मीन्स ये ओरिजिन है, इस पर क्या चलेगी? टाइम ट्रेवल करेगी x एक्सिस पर, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल चलेगा नहीं। मीन्स ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। मीन्स क्या है? ओरिजिन से 1 सेकेंड के लिए टाइम है दोस्त, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 2 पर जाती है। ये यदि 2 पर है टाइम तो 4 पर, 3 पर है 6 पर, 4 पर है तो 8 पर। मीन्स कहने का मीन्स है जब आप x एक्सिस पर चलते हैं तो ओरिजिन y एक्सिस पर चलता है नहीं। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, VT ग्राफ नहीं, माने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कैसे करेगा? तो यह क्या, यह किस पर डिपेंड करेगा? एक वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा ना। सिंस v इजकल टू u प्लस AT होता है नहीं। जब v प्लस UAT होता है, देखिए तो वेयर v इजकल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, u इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट a इजकल टू एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट t इजकल टू टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कहता है? मीन्स v इजकल टू u प्लस AT, तो जब पार्टिकल ds बट्टा dt चलेगी तो इसी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। समझे? वीडियो को पॉज कीजिए, रब कीजिए, तो पॉज कीजिए वीडियो को। चलिए v बराबर क्या होगा? v बराबर u प्लस AT चलेगा। जब v बराबर u प्लस AT चलेगा तो वेयर a बराबर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज़ है बताइए? कांस्टेंट इसमें क्या है बताइए? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा? ये कांस्टेंट है, तो मीन्स जब ये कांस्टेंट है तो ये जो होगा वह
डेल भी बट्टा डेल टी लिख सकते हैं, डेल टी लिख सकते हैं। इसी को चेंज इन वेलोसिटी माइनस चेंज इन T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। पढ़ाए हैं एवरेज वेलोसिटी में, पढ़ाए होंगे। मीन्स ए इक्वल टू डेल वी बटा डेल टी, एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी, बहुत बड़ा वेलोसिटी, इसको कम। तो एक होता इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जो होगा वो डेल वी बटा डेल टी होता है, नहीं? तो इससे मल्टीपल कीजिए दोस्त, ए डी टी बराबर डी भी होता है, नहीं? मीन्स डी भी बराबर ए डी टी होता है, नहीं? सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है, इस पर कोई वेलोसिटी यू वेलोसिटी जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होगा और भी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगा। मीन्स यहाँ का यहाँ का टाइम T1, यहाँ का टाइम T2, यहाँ से यहाँ तक का टी टाइम ट्रेवल किया। माने एक तो T तो 0 होगा, मीन्स 0 से T बराबर 0, तो T बराबर T होना चाहिए, यही ना होना चाहिए भाई। चलो इसको रब करें ना। चलिए देखिए क्या है, डी भी बराबर ए डी टी होता है। जब डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हो डिफरेंशिएशन करने पर नहीं कुछ बनता है ना, तब हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन है इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। कैसे चलेंगे, u से भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, t कैसे चलेंगे, 0 से t चलेंगे। माने डी भी बराबर भी इंटीग्रेशन इसका होगा u से भी होगा बराबर a और क्या होगा डी टी 0 से t, यानी v माइनस यू बराबर a और क्या डी टी का इंटीग्रेशन t 0 से t v माइनस यू बराबर a, कितना हो जाएगा, अपर लिमिट t माइनस 0 यानी v माइनस यू बराबर ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। इसी को बोला जाता है u बराबर v प्लस, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा दोस्त। टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। मीन्स यह कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में यदि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा, तब तो वेलोसिटी डी एस बटा डी टी है। तब इसको क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। यही है वी टी रिलेशन, इसी को वी टी रिलेशन कहा जाता है। चलिए वीडियो का पॉज करके रब कीजिए। दोस्त 2 बच गए हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल जो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और पोजीशन टाइम रिलेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी एच। यह भी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल है। अगले वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। थैंक्स।